हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। कुमार पीसेस एकेडमी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एसएससी जीडी और वीडियो री एग्ज़ाम इन दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ स्पेशल टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और जिसमें हमने अभी तक जीएस के जो कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं हमने उनको कवर किया है। करंट अफेयर्स हमने 2022 का जितना है पूरा आपको करवाया है, राइट। मैपिंग हमने करवाई है। कंप्यूटर के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हमने वो करवाए हैं। ज्योग्राफी के हमने आपको 4 सेट प्रोवाइड किए हैं अभी तक, और हमने अभी तक जो साइंस है, जिसे आप जनरल साइंस कहते हैं, सामान्य विज्ञान कहते हैं, हमने उसके 2 वीडियो आपको पहुंचाए हैं। आज ये दोस्तों तीसरा वीडियो है सामान्य विज्ञान का, राइट। दोस्तों, ये सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लगातार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो निश्चित ही आगामी जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट आप देखेंगे जो जीएस के सवाल, जीएस का जो सेगमेंट होगा उससे आप देखेंगे 85% सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे, राइट। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज को आप ज़रूर देखिए, इसका ज़रूर लाभ लीजिए। दोस्तों, निश्चित ही एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तब आपको इसकी गुणवत्ता का जो सही मायने में आपको अंदाज़ा लगेगा, राइट। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस को, और जनरल साइंस का ये आज तीसरा एपिसोड है, राइट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग टॉप 100 जो है एमसीक्यूज़ आपको करवा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, राइट। टॉप 100। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। वीडियो दोस्तों अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको क्वालिटेटिव लगे, आपके काम की चीज़ें अगर आपको मिल रही हों तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है। हर सवाल एकदम एग्ज़ाम के जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, ठीक वैसे ही आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। सवाल है दोस्तों कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है। विकल्प है दोस्तों तारक केंद्र, जिसे आप सेंट्रियोल कहते हैं, गाल्जी उपकरण, जिसे आप गाल्जी काय भी कहते हैं, लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है नाभिक के अलावा सेल के किस कोशिकांग में डीएनए आपको देखने को मिलता है, राइट। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दोस्तों जो आपको डीएनए देखने को मिलता है। इनफैक्ट दोस्तों जो सेल होती है उसके 2 ऐसे आपको जो पार्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको डीएनए देखने को, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, राइट, जिसे आप कहते हैं हरित लवक। हरित लवक। तो इन 2 कोशिकांगों में आपको जो है जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस सवाल को तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डायरेक्टली सवाल के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में, इन वीडियोज में जो शब्द बोले जाते हैं, हर शब्द बोला गया हर शब्द अपने आप में एक सवाल होता है। तो किसी भी शब्द को आप लाइटली न लें, कोई भी शब्द सवाल पूछा जा सकता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसे आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। और हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक 2 ऐसे आप कोशिकांग होते हैं जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलता है, राइट। डीएनए की दोस्तों खोज हुई थी किसके द्वारा, आपको ध्यान रखना है। डीएनए की खोज हुई थी 1869 में, 1869 में। किसके द्वारा? तो आप देखेंगे फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, राइट। फ्रेडरिक मिशर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीएनए की खोज किसने की थी, राइट। 1869 में हुई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। और इसका जो डीएनए का, जिसे जो आप बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, राइट, ये एग्जाम में लगातार पूछा गया कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए हु इन्वेंटेड, राइट। तो आप देखेंगे बेसिकली 2 लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी। पहला एक जेम्स वाटसन, राइट, जेम्स वाटसन प्लस फ्रांसिस क्रिक। तो इन 2 व्यक्तित्वों ने मिलकर जो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसकी इन्वेंशन की थी। कौन कौन? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, आप ध्यान रखेंगे, राइट। दोस्तों, सवाल डीएनए से पूछा जाता है कि जो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो किस प्रकार की शर्करा होती है या उसका क्या नाम होता है। आप जानते हैं जो डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। आप जानते हैं जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रकार के एसिड आपको देखने को मिलते हैं। पहला हो गया एक डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। जो डीएनए होता है उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसको आप बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, राइट। क्या बोलते हैं? यहाँ आप देख लेंगे दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज।
ये शर्करा देखने को मिलती है। और जो आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हेंस जो आरएनए होता है उसमें जो शर्करा देखने को मिलती है उसको आप बोलते हैं राइबोज, राइट, राइबोज। तो आरएनए में कौन सी शर्करा देखने को मिलती है? राइबोज। ये आप ध्यान रखेंगे। सारे जो फैक्ट हमने आपको बताए सारे सवाल के तौर पर यूपी पीसीएस और अन्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए, राइट। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल आपके सामने दोस्तों कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, राइट। बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से किस प्रकार डिफरेंशिएट करती है, राइट। विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण, कोशिका केंद्रक के कारण, या फिर कोशिका भित्ति के कारण, राइट। चार विकल्प है। आपको बताना कि किस वजह से जो प्लांट सेल होती है बेसिकली वो एनिमल सेल से बाइफरकेट डिफरेंशिएटेड होती है, राइट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति, जिसे आप बोलते हैं सेल वॉल। दोस्तों आप जानते हैं जो सेल वॉल होती है जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे पादप कोशिका में देखने को मिलती है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, राइट। इसके अतिरिक्त जो पादप कोशिका होती है उसमें आपको हरित लवक देखने को मिलता है, राइट। हरित लवक जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ये दो चीज़ें यानी कोशिका भित्ति और हरित लवक किस में देखने को मिलता है? तो पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में इन दोनों की आपको अनुपस्थिति देखने को मिलती है, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों चीज़ें आपको जो है दोनों सेल में देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस स्लाइड से दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आप उनको हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का, इस स्लाइड से सवाल देखने को जरूर मिलेगा, राइट। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जो विटामिन्स हैं हमने इनके बारे में आपको बताया था, इसके जो केमिकल नेम्स है वो आपको बताए थे। कुछ फैक्ट्स और हैं एडिशनल जो आपको मालूम होने चाहिए, राइट, उनको आप देख लीजिए। पहला है एंटी पेलाग्रा विटामिन किसे आप बोलते हैं? तो दैट इज विटामिन B3, राइट। और फ्रेश फूड विटामिन किसे आप बोलते हैं? विटामिन C। एंटी रिकेटिक विटामिन किसे बोला जाता है? तो विटामिन D को, राइट। सनशाइन विटामिन किसे आप बोलते हैं? विटामिन D को। और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे बोलते हैं? तो विटामिन E को, राइट। और ब्यूटी विटामिन भी किसे बोलते हैं? विटामिन E को। तो विटामिन से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। विटामिन सी का आप जानते हैं जो केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन, राइट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई थी और ये जो एडिशनल फैक्ट्स हैं आप इनको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या, व्हाट एक्चुअली एंजाइम्स आर, राइट। एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं वसा, शर्करा, विटामिन या फिर प्रोटीन। ये चीज़ आपको चार विकल्प दिए गए और आपसे पूछा गया कि एंजाइम क्या होते हैं। दोस्तों आप जो जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। तो एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन आप जानते हैं किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। आप ध्यान रखेंगे सोयाबीन, आपसे पूछा जाता है सवाल सोयाबीन में, राइट। दोस्तों आप देख रहे हैं विटामिन जो है इसकी खोज किसने की थी? साइंटिस्ट फंक ने विटामिन की खोज की थी, राइट। जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं? तो बी और सी, ये जल में विलेय जो है विटामिन होते हैं। और वसा में विलेय कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो अडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं? वसा में आप देखेंगे घुलनशील होते हैं, राइट। ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना जो विटामिन होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या? विटामिन। और जो विटामिन्स होते हैं दोस्तों ये आप इनको बोलते हैं सहायक आहार। इन्हें आप जो है सहायक आहार की संज्ञा भी देते हैं। किसको? विटामिन। दोस्तों हमने जितने फैक्ट्स बताए हर फैक्ट एग्जाम के यूपी पीसीएस में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सहायक आहार बोला जाता है? तो विटामिन को। निम्नलिखित में से किसे आप कार्बनिक यौगिक कहते हैं? तो विटामिन को। विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, राइट। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, ये सारे होते हैं, राइट। और एंजाइम क्या होते हैं? तो ये अपने आप में प्रोटीन होते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, राइट। सहायक आहार किसे आप बोलते हैं? विटामिन की। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे इस सवाल का सही जवाब है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, राइट। दोस्तों जो नाखून होता है आपका, जो नाखून होता है और जो बाल होते हैं हेयर, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन, राइट, केराटिन। आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन।
सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं अग्न्याशय, अमाशय, आवर्त ग्रंथ जिसे आप बोलते हैं थायराइड ग्रंथ, या फिर यकृत यानी लीवर, राइट। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर की मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, दैट इज अवटु ग्रंथि, जिसे आप बोलते हैं अवटु ग्रंथ, यानी कि दिस वन, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, राइट। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर डी, यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। सवाल आपसे पूछा जा रहा है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, राइट। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है। विकल्प है लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, या फिर सोडियम के, राइट। चार विकल्प दिए गए, आपको बताना है किसके अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है, राइट। आप जानते हैं इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लौह। लौह के अवशोषण में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों जो विटामिन सी है आप जानते हैं किस में पाया जाता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी जो है प्रचुरता में पाया जाता है, राइट। और हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए, उसको बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट। आप देखेंगे जो विटामिन सी होता है आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, राइट। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताएं विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक सवाल और आपके लिए, आपको ये बताना है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, राइट, हरी मिर्च, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, राइट। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विकल्प है विटामिन सी की, विटामिन ई की, और विटामिन डी की, या फिर विटामिन के की, राइट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, पहले एक एक को आप देख लीजिए। विटामिन सी हमने आपको बताया कि इम्यूनिटी के लिए, राइट। विटामिन ई आप जानते हैं जिसे आप बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन, राइट, ब्यूटी विटामिन। विटामिन डी आप जानते हैं आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के की, राइट, दिस वन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है, राइट। चार विकल्प दिए गए, नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, राइट, विटामिन के रक्त का थक्का, क्या या फिर उपरोक्त सभी सही। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं। आप जानते हैं नियासिन की कमी से पेलाग्रा की बीमारी होती है, राइट। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जिसे आप सूखा रोग बोलते हैं, राइट। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनने में आपको समस्या देखने को मिलती है अगर विटामिन के की कमी होती है आपकी बॉडी में, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो चारों विकल्प हैं चारों सही सुमेलित हैं, हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। उपरोक्त सभी सही, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है, आपको बताना। सबसे पहले आप बताएं विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितनी भी आप देखेंगे हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां प्लस गाजर, राइट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए देखने को मिलता है, राइट। तो आपको बताना है विटामिन ए जो है कहाँ पर स्टोर होता है। चार विकल्प हैं, पहला है त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में, राइट, और यकृत में, ये आपको बताना। तो जो आप जानते हैं जो विटामिन ए स्टोरेज इसका जो हाउस है वो कौन सा है, यकृत। यकृत में विटामिन ए जो है स्टोर होता है, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। त्वचा आप देख रहे हैं दोस्तों, त्वचा को आप बोलते हैं एपिडर्मिस, राइट, दिस वन। त्वचा को आप क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, राइट, एपिडर्मिस। और दोस्तों आप जानते हैं त्वचा का जो मुख्य काम क्या होता है, इसके तीन मुख्य काम होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्शन, दूसरा होता है रेगुलेशन, और तीसरा होता है सेंसेशन, राइट, सेंसेशन। ये जो हमारी त्वचा होती है इसके तीन प्रमुख काम होते हैं, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड सेंसेशन। जितने भी आप पैथोजन आपको देखने को मिलते हैं उन सभी से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कोई ऑर्गन या आप
जो टिश्यू होता है आपकी बॉडी का, दैट इज आपकी स्किन, त्वचा, राइट। हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड स्किन, राइट, उसे आप त्वचा बोलते हैं। और ये हम आप देखेंगे प्रोटेक्शन का भी काम करती है, रेगुलेशन का भी काम करती है और सेंसेशन का भी काम करती है, राइट। ये हो गई आपकी त्वचा। वृक्क, किडनी दोस्तों आप बहुत महत्वपूर्ण आपकी बॉडी का ऑर्गन होता है, राइट। किडनी, किडनी का जो आपको आपको ध्यान रखना, जो इसका मुख्य काम क्या होता है, इसके तीन मुख्य काम देखने को मिलते हैं। पहला होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी खून का शुद्धिकरण, राइट। दूसरा आप देखेंगे पानी का संतुलन बनाए रखना, पानी का संतुलन। तीसरा आप देखेंगे जो अम्ल और क्षार होते हैं आपकी बॉडी में, इनसाइड बॉडी, उनको संतुलित करना भी आप देखेंगे किडनी का सबसे बड़ा रोल होता है, राइट। तो किडनी के तीन फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्योरीफाई ब्लड, राइट। दूसरा होता है पानी का संतुलन बनाए रखना, और अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना किडनी का सबसे मेन काम होता है, राइट। इसके अतिरिक्त आप दोस्तों देख रहे हैं फुफ्फुस, दिस वन फुफ्फुस, राइट। फुफ्फुस जो होता है उसकी जो क्रियाशील जो एक्टिव इकाई यूनिट होती है उसको आप बोलते हैं कूपिका। ये आपसे पूछा जाता है, राइट। फुफ्फुस की जो क्रियाशील इकाई होती है उसको आप क्या बोलते हैं, कूपिका। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस वन। सवाल है मानव शरीर में निम्न में से कौन भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, राइट। आपको बताना है कि हमारे शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, राइट। ऑप्शंस हैं हृदय, यकृत, वृक्क या फिर फेफड़ा। ये आपको बताना है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है ताप, यानी जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं, राइट, बॉडी टेम्परेचर, उसको जो है नियंत्रित करता है। चार विकल्प दिए गए, हृदय, यकृत, वृक्क, फेफड़ा। दोस्तों आप जानते हैं हृदय का ये काम नहीं होता है, राइट। किडनी का भी ये काम नहीं होता है, यकृत का भी ये काम नहीं है, तो नहीं होता है, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फेफड़े का ये काम होता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, राइट। आप जानते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड में आपको एक पिगमेंट देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन। और आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। विकल्प दिया गया ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, लौह का उपयोग करना या फिर रक्ताल्पता को रोकना, राइट। आप जानते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होता है, WBCs का हो, राइट, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का होता है, जिसे आप साइंटिफिकली आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, राइट, ल्यूकोसाइट्स। तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, दिस वन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, 6.4, 4.8, 7.4 या फिर 8.4, राइट। चार विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो कितना होता है। पीएच जिसे आप बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है, राइट। पीएच जो स्केल होती है इसकी खोज की थी दोस्तों एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सोरेनसन, राइट, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज की थी। और ये स्केल कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलती है, दिस वन, राइट। यहाँ आपको 0 देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 14 देखने को मिलता है, राइट। आप 7 से अगर दाहिनी ओर जाएंगे तो इधर आपकी बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी जिसे आप क्षारीयता बोलते हैं, वो इंक्रीज होती है, राइट। और 7 से 0 की तरफ जब आप जाएंगे तो इधर एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो शरीर का पीएच का हमारे जो शरीर के रक्त का पीएच मान कितना हो वो आपको बताना है। आप जानते हैं जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4, ऑप्शन नंबर सी, 7.4, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस वन, 7.4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। सवाल है दोस्तों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट। सवाल है कि मानव शरीर की जो ब्लड की प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस
या फिर ऑस्मोसिस। दोस्तों चारों विकल्प अपने आप में 4 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सवाल से 4 नहीं बल्कि 12 सवाल निकलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। पहले में आते ही सवाल के सही जवाब पर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो ब्लड को प्योरीफाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप बोलते हैं डायलिसिस, राइट। तो इस सवाल का तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। अब आते हैं हम हेमोलिसिस के बारे में। हीमोलिसिस आप जानते हैं जो आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होता है, यानी जो आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, इनका जो जब ये नष्ट होती हैं, जो इनका आप देखेंगे विखंडन होता है, जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड बेसिकली हीमोलिसिस, राइट। ये आपको ध्यान रखना हीमोलिसिस क्या होता है, तो शॉर्टकट में याद रखना डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, राइट, आरबीसीज। आरबीसीज दोस्तों इन्हें आप बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स, राइट। और आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे आप बोलते हैं? प्लीहा को, राइट, प्लीहा को। प्लीहा जिसे आप स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा, राइट, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप जानते हैं जब आरबीसीज की अधिकता हो जाती है तब उससे जो बीमारी होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे आप बोलते हैं पॉलीसिथेमिया, राइट, पॉलीसिथेमिया बोलते हैं किसे? जब आरबीसीज की अधिकता हो जाती है तो उसे बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। और जब आरबीसीज की कमी देखने को मिलती है दोस्तों तो उसे आप बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया, राइट। तो ये सारे सवाल हैं आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं दूसरे विकल्प पे। आप देख रहे हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस इसे दोस्तों बोलते हैं आप लकवा, राइट, इसी को आप बोलते हैं लकवा। लकवा दोस्तों तब होता है जब आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है जब वो शिथिल हो जाता है, तब उसी सिचुएशन को आप बोलते हैं, कंडीशन को बोलते हैं लकवा यानी पैरालिसिस, राइट। और इस कंडीशन में होता क्या है, आपकी बॉडी की जो मांसपेशियाँ होती है दोस्तों वो कम काम करती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों आप देख रहे हैं चौथा विकल्प ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसे आप हिंदी में बोलते हैं परासरण, राइट, परासरण। दोस्तों परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है, मैंने ज़्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट एक्चुअली ऑस्मोसिस इज़, राइट। लेकिन मैं इसके आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे आप सही चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे जब आप कुछ नमकीन खाते हैं, जब आप साल्टी भोजन करते हैं, तब उसके बाद तुरंत बाद आपको जो प्यास लगती है, यू गॉट थर्स्टी, राइट, उसके बाद आप बहुत प्यासे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है ऑस्मोसिस के कारण, राइट। आपको सिंपली याद रखना जहाँ पर आपको नमक की अधिकता देखने को मिलेगी वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया काम कर रही होती है? ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल ओशन में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा आपको साल्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑस्मोसिस की, राइट, आप ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पर भी आपको नमक की ज़्यादा सांद्रता देखने को मिलेगी उसी को आप बोलेंगे ऑस्मोसिस, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर का तापक्रम है उसकी सही कंडीशनिंग क्या होती है, राइट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हो तो ना तो जाड़ों में वो घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, वो हमेशा आप देखेंगे कांस्टेंट होता है, राइट, दिस वन। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे मस्तिष्क का जो भाग होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको संतुलित करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल है सही मिलान करना है, राइट, दिस वन। आपको बताना है कि जो जनन ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या प्रोजेस्टेरॉन निकलता है? दूसरा पीयूष ग्रंथि, क्या इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं? अग्न्याशय, क्या इससे इंसुलिन निकलता है? अधिवृक्क, क्या इससे कॉर्टिसोल निकलता है? या फिर पांचवा विकल्प क्या उपरोक्त सभी से? आपको बताना है कौन सा सही है, राइट। दोस्तों जनन ग्रंथि आप जानते हैं जो जनन ग्रंथि होती है इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए तो सही है, राइट। पीयूष ग्रंथि जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। बेसिकली 5 प्रकार के हार्मोन ये सिक्रिएट करती है, तो ऑप्शन बी भी सही सुमेलित। अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावण होता है, ये भी सही है। अधिवृक्क जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, इससे कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्रावण होता है, इस प्रकार ऑप्शन डी भी सही है। हेंस द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई बेसिकली, राइट। ऑप्शन ई करेक्ट है, इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि चारों आपको सही सुमेलित देखने को मिल रहे हैं, राइट। दोस्तों चारों जो फैक्ट्स है अपने आप में सवाल है, इससे 4 सवाल और बन रहे हैं उनको हम देख लेंगे, राइट, दिस वन।
जो पीयूष ग्रंथि से आप बोलते हैं पीयूष ग्लैंड, राइट। आपके मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है ये वहाँ पर आप देखेंगे उसमें अवस्थित होती है। ये बेसिकली मटर के बराबर होती है, मटर के दाने के बराबर, राइट। उसे आप बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। और टेक्निकली या मेडिकली इसे आप बोलते हैं सेल टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेल टर्सिका, सेल टर्सिका इसे बोला जाता है, राइट। और सवाल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है किसे आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, राइट। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसे आप बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये भी पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप दोस्तों देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अधिवृक्क, जिसे आप बोलते हैं एड्रीनल। एड्रीनल, एड्रीनल से जो हार्मोन निकलता है उसे आप बोलते हैं कार्टिसोल, राइट। अधिवृक्क किसे आप बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। दोस्तों इसे टेक्निकली, मेडिकली या साइंटिफिकली से आप बोला जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, राइट। सुप्रा रीनल इसलिए दोस्तों, रीनल जब आप शब्द का अगर कहीं भी प्रयोग देखें तो उसका मतलब होता है किडनी, क्योंकि जो अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी के आसपास होती है, राइट। तो इसी वजह से इसका नेम एंड क्लेचर कर दिया गया कि सुप्रा रीनल ग्लैंड, राइट। आपको ध्यान रखना जो एड्रिनल ग्लैंड होती है तनाव की स्थिति में जब आप होते हैं तब एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करती है। दैट हार्मोन इज बेसिकली कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, राइट। क्या उसे आप बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, राइट। तो ये कब सिक्रीट होता है? तो जब कभी भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं तब आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, राइट। आपसे पूछा जाए ये कौन श्रवण करता है तो अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल। और इसके अतिरिक्त कौन सा एक हार्मोन सिक्रेट करती है? तो कार्टिसोल, राइट। इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई। सही, चारों विकल्प सही सुमेलित है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों कि सही मिलान करना है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। और गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। पांचवा विकल्प है उपरोक्त सभी सही, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। चारों विकल्प अपने आप में सही सुमेलित हैं और चारों विकल्प सवाल है अपने आप में, राइट। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो ब्लड ग्लूकोज होता है जिसे आप रक्त शर्करा कहते हैं उसका नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन आपकी जो नींद होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन के कारण आपको जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो दुग्ध का उत्पादन करती हैं, राइट। और जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, राइट। हेंस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, दिस वन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हमने साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कवर किए हैं और निश्चित ही ये सारे सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में न पूछा गया हो। जो हम इसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली ये सवाल पूछे जा सकते हैं और इसके जो एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते चल रहे हैं साथ में साइड बाय साइड, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उनको आप ज़रूर नोट डाउन करते जाइए अपने नोट्स में, वहाँ से निश्चित ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा और निश्चित ही आप हमारी इस सीरीज़ का आप आनंद ले रहे होंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ऑनेस्टली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए, राइट। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आप सब मुझे अपनी इजाज़त दीजिए, सही मायने में आप स्वीकृति दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।